ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ बृहस्पतिवार के व्रत की विधि कथा प्रारंभ हो रहा है। आइए सुनिए। गणेश भगवान को स्मरण पूजनम कीर्तनम करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पूजनम भजनम कीर्तनम करिए। आगे आपको मैं विधि बता रही हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस अद्वितीय कथा को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सहयोग करिए। आइए सुनिए। गुरु बृहस्पति देवता आज के दिन के लक्ष्मी नारायण हम सब पर कृपा करें। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए व्रत अथ बृहस्पतिवार व्रत की कथा आरंभ है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, यानी कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, भिखारी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और इस कारण से वह साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आप आना। साधु महात्मा खाली हाथ मायूस होकर चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुम बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी ना रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया और पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को तो अन्न ही नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है, पूरे दिन खाली हो, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए।
अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखे को अन्न देती रहो, जल देती रहा करो। ठीक समय में दीपक जलाओ, यानी सूर्य अस्त होने के समय। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन पूर्वक हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह परिवार सहित दीर्घ काल तक जीवित रही। आइए बृहस्पतिवार की दूसरी कथा सुनिए। अथ बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सामने के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा नहीं हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। भगवान बृहस्पति अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको तो यह वैभव मिला था, धन संपत्ति। उनके क्रोध से तो अब यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए, मेरा कल्याण हो गए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्धान हो गया। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश लौट कर आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। तब त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते इंद्र त्वष्टा के पास गए। बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि हमारे आप पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तो तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर एक इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या हैं, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से ले लेते थे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज बढ़ा नहीं। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भौरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के समान प्रभाव से उनका बदल गया। इंद्र स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया।
देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप ना छूटा। सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं धरती ऊंची नीचे और बीज बोने के लायक भी नहीं होती, यानी ऊसर इत्यादि। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुभ समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस वाला होकर पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और उन्हें संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। और यहीं पर यह कथा पूर्ण होती है। आइए बृहस्पतिवार की कथा अथ बृहस्पतिवार की आरती सुनते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण परे, प्रभु पट प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिध भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शांति शांति, ओम नमस्कार, जय श्री कृष्ण।